आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है और शुरुआत से ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हडल इस बात को लेकर था कि शैला रानी रावत की सुपुत्री ऐश्वर्या रावत और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कुलदीप रावत क्या नाराज होकर घर बैठे रहेंगे, क्या उन्हें मनाने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। उस बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें केदारनाथ से सामने आ रही हैं उसे देखकर लगता है कि बीजेपी क्या इन दोनों को मनाने में कामयाब हो गई हैं। और ये जो मुख्यमंत्री के मंच पे दोनों नेता एक साथ नज़र आ रहे हैं, वो मन से नज़र आ रहे हैं या केवल दिखावा हो रहा है, क्या चल रहा है केदारनाथ में बीजेपी के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने आखिरकार कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। कम से कम केदारनाथ से सीएम धामी की रैली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही कह रही हैं। बीते दिनों आयोजित सीएम धामी की इस रैली में पार्टी नेताओं के साथ मंच पर ऐश्वर्या और कुलदीप रावत को भी जगह दी गई, उन्हें बोलने का अवसर भी दिया गया। उन्हीं की जुबानी बीजेपी ने जनता से वोट भी मांगे। संगठन के कहने पर ही दोनों नेताओं ने जनता को संबोधित किया। ऐश्वर्या रावत ने अपनी मां को याद किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। कुलदीप रावत ने भी अपने वोटरों का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बार मेरे लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए वोट कर देना। हालांकि इन दोनों नेताओं के चेहरों पर टिकट न मिलने की टीस भी साफ देखी जा सकती है। टिकट कटने के बाद दोनों नेता शांत थे। जब बीते दिनों हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के घर पर मुलाकात की तो इससे बीजेपी सजग हो गई। बताया जा रहा है कि असल में इसके बाद से ही भाजपा संगठन ने ऐश्वर्या को तरजीह देनी शुरू की। अब देखना होगा कि भाजपा के ये दोनों दावेदार चुनावी प्रचार में तो उतर गए हैं, लेकिन इनके कहने पर इनके समर्थक भी क्या बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हो पाएंगे। एक दौर ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तराखंड में कोई भी चुनाव हो बीजेपी उतर जाया करती थी। यहाँ तक कि पंचायत स्तर के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चला करता था, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राफ जब नीचे आया तो अब बीजेपी को इस बात का एहसास है कि केदारनाथ के उपचुनाव में उन्हें उन प्रत्याशियों की जो दावेदार थे, जो प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ऐश्वर्या का भी मान मनोबल किया जा रहा है और कुलदीप रावत को भी साथ जोड़ा जा रहा है। वो मंच से भाषण भी दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी को लगता है कि इस वक्त अगर केदारनाथ में कोई भी चूक हो गई, अगर एक भी नेता नाराज होकर घर बैठ गया तो मुसीबत आ जाएगी। केदारनाथ निकलने का मतलब होगा कि प्रदेश नेतृत्व से लेकर सरकार के चेहरे तक बहुत कुछ बदलने का खतरा खड़ा हो जाएगा। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने पूरी ताकत इस वक्त केदारनाथ में झोंक दी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।